नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और नतीजों के सीजन का आगाज हो गया है। कल से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। जीएम ब्रेवरीज के नतीजे सबसे पहले आते हैं और काउंटर पर हमने रिएक्शन भी आते हुए देखा और काफ़ी सारे अब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। अगर हम मेन कोर्स की कंपनीज देखें तो 12 अप्रैल को आनंद राठी और टीसीएस के नतीजे होंगे। उसके बाद लिस्ट चलती जाएगी और एचडीएफसी बैंक के नतीजे 20 अप्रैल को होंगे। तो हम काफ़ी सारे नतीजे जो आने वाले हैं उनका एनालिसिस करते हैं कि क्या रणनीति बनानी चाहिए अगले 15 से 18 दिन के लिए जो शेयर्स के नतीजे आने वाले हैं। इस खास चर्चा पर हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के सीईओ मिस्टर विवेक कारवा जी। विवेक सर, हाय, गुड इवनिंग सर। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। गुड इवनिंग विवेक। तो दो विवेक हैं आज तो। बिल्कुल सर, और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को आपके विवेक का तो डेफिनेटली फ़ायदा होना चाहिए और होता भी है। और शुरुआत करते हैं। ये कुछ एक काउंटर्स की लिस्ट देख लेते हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं। कल से शुरू हो रहे हैं। जीएम ब्रीवरीज के नतीजे 4 अप्रैल यानी कि कल इस काउंटर पर ऑलरेडी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में 23% ये काउंटर चल चुका है। आनंद राठी में 12 अप्रैल को नतीजे काउंटर में 5% की गिरावट 1 अप्रैल से लेकर अभी तक। टीसीएस में करीब 2% का उछाल 12 अप्रैल के नतीजे। एंजल वन 17 अप्रैल आज काउंटर में 5% का मूव था। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस यहाँ पर अभी तक केवल 1% का ही मूव देखने के लिए मिला। बजाज ऑटो, एचडीएफसी लाइफ, इनमें कोई खास मूवमेंट नहीं देखने के लिए मिला। 18 अप्रैल को नतीजे होंगे। साथ ही अगर देखें तो इन्फोसिस के नतीजे होंगे 18 अप्रैल को, जहां पर कि अभी कोई खास मूवमेंट नहीं देखने के लिए मिला। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, स्वराज इंजन, एल्कॉन, एचडीएफसी, एएमसी और बैंक, इन सभी के नतीजे देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन कुछ एक काउंटर्स पर बढ़त है, कुछ में अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। विवेक जी, मैं पहले शुरुआत करूंगा सर जीएम ब्रेवरीज से। 4 अप्रैल यानी कि कल कंपनी के नतीजे हैं। ये नतीजों पर ही चलता है शेयर, लेकिन इस बार नतीजों में खास ये है कि बोर्ड की बैठक में नतीजों के साथ साथ बोनस पर भी विचार होगा। इस खबर के बाद से ही काउंटर ने पिछले 3 दिन में 23% का उछाल दे दिया। अब क्या करें सर? देखिए विवेक, पहले चीज तो हमको ये दिमाग में रखना है कि नतीजे कंपनीज के अफकोर्स अब नतीजों का सीजन चालू हो रहा है। आपको क्वार्टरली नतीजे भी दिखेंगे और पूरे वित्तीय वर्ष का भी नतीजा आपको देखने बिल्कुल। को मिलेगा इस साल। तो दो दो नंबर्स, दो दो कंपैरिजंस आपके पास रहेंगे। आ, लेकिन एक चीज है कि खाली नतीजों के बलबूते, मतलब नतीजे अच्छे आए इसके लिए आपने ले लिया या फिर नतीजे खराब आए इसके लिए आपने बेच दिया, वैसा शॉर्ट टर्म में, बहुत ही शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स के लिए ये चलता है। लेकिन अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म देखो तो ये बेसिस ऑन न्यूज में तो इसका उल्टा करता हूँ। अगर नतीजे बहुत अच्छा आता है तो जनरली प्रॉफिट भी बुक करने की सोचता हूँ। पहले तो देखते हैं कि नतीजे क्यों अच्छे आए हैं और उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम है, मतलब जो जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, या फिर सही में मार्जिन इंप्रूवमेंट है और लगता है कि अगला नतीजा भी अच्छा आएगा, सिमिलर पैटर्न पे आएगा, तो रखने की सोचते हैं। नहीं तो ये एक मौका रख देता है आपको बाजार कि आप एक बार प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो या फिर नतीजा खराब आता है तो आप उसमें खरीद भी सकते हो। अब ओवरऑल आप अगर जीएम ब्रूअरीज की बात करो, देखिए लिकर स्पेस ओवरऑल आज बहुत अच्छा किया है और मुझे लग रहा है कि लिकर स्पेस यहाँ से अच्छा करेगा। दो तीन चीजें हैं। एक तो गर्मियों का सीजन चालू हो रहा है तो जितनी भी अल्कोहल कंपनीज हैं वो अच्छा करेगी। और दूसरा एक और ये कि इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन कभी भी एक स्टिमुलस पैकेज होता है लिकर कंपनीज के लिए भी, मतलब खूब खपत होती है। ये डेटा वाइज बोल रहा हूँ मैं। तो इसके लिए आज लिकर स्पेस चला है और मुझे लग रहा है कि जीएम ब्रूवरीज और चल सकता है। देखिए बहुत ही छोटा काउंटर है ये कंपैरेटिवली। आप अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स को देखो तो 80,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप है। यूनाइटेड ब्रूवरीज 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये खाली मात्र करीबन 1400-1500 करोड़ का रहेगा। तो इसके लिए ऐसे मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं तो प्रॉफिट बुक करूं और अगर ये ऊपर जाए तो। बिल्कुल, तो प्रॉफिट बुक करना है अगर कुछ भी ऊपर आता है। ये काउंटर ऑलरेडी 23% चल चुका है। 1 अप्रैल को पौने 10 बजे के आसपास जब मार्केट चल रहा था, इसमें कंपनी ने एक अनाउंसमेंट डाला कि बोर्ड बैठक में बोनस पर भी विचार करेंगे और उसके बाद ये काउंटर तेज रफ्तार से दौड़ा। लगातार 3 दिन से दौड़ रहा है। तो अब कोई भी राइज आता है तो इसमें प्रॉफिट बुक करें। सर, नेक्स्ट काउंटर लेते हैं आनंद राठी वेल्थ। 12 अप्रैल को नतीजे हैं। काउंटर ऑलरेडी 5% नीचे आ चुका है। लेकिन अगर मैं इस शेयर को देखूं
तो ये काफ़ी चला है, मतलब जो पूरी स्टॉक मार्केट की रैली देखने के लिए मिली है। आई रिमेंबर मेरी इनके कंपनी के मैनेजमेंट से भी बात कई बार हुई है, और 865 रुपये था ये लास्ट ईयर जून में, मतलब कि जून 2023 में, और अभी ये 3500 3700 की रेंज में आ गया, 3 से 4 गुना हो गया। मार्केट भी चला, शेयर भी चला, अब क्या करें सर? देखिए, यहाँ पे भी ऐसी थोड़ी सिमिलर स्टोरी रहेगी। 900 का अगर 3500 आज आ गया है, तो वैल्यूएशन वाइज भी आप अगर इसको कंपैरेटिवली करो तो करीबन 70 पी पे चल रहा है। और थोड़ा सा इसको आप कंपेयर करिए ना, बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है, जो बहुत ही बड़ी कंपैरेटिवली दिग्गज दिग्गज कंपनी है, ये वैल्यूएशन वाइज इस कंपनी से कम में चल रही है। तो हाँ, एक चीज है कि बाजार ओवरऑल बुलिश है, और उसके कारण क्योंकि ये वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज की कंपनी है, और हम लोग मैं भी उसी मतलब मैं छोटा आनंद राठी समझ लीजिए आप। तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, मार्केट्स अच्छे चल रहे हैं, तो ये कंपनीज कमाती रहेगी। लेकिन ये है कि अगले 2-3 साल का जो कमाई है ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में फैक्टर इन होके रखा है। तो इन वैल्यूएशन पे वापस ऑन रैलीज अगर धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो मैं तो स्लोली एंड स्टडीली, जो रिवर्स एसआईपी बोलते हैं ना, तो मैं तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ही करना चाहूंगा इस स्टॉक पे भी। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक करने की ही सलाह। आनंद राठी वेल्थ पर ऑलरेडी काउंटर में प्रॉफिट बुकिंग शुरू भी हो गई है। नेक्स्ट काउंटर सर, आईटी का सबसे बड़ा दिग्गज टीसीएस, 12 अप्रैल को नतीजे हैं, 2% ही चला है, लेकिन कुछ एक ख़राब रिपोर्ट्स रहीं। सिटी की रिपोर्ट आई थी, एक्सेंचर की गाइडेंस आई थी, उसके बाद से काउंटर पे पिटाई भी देखने के लिए मिली। करीब 4250 ये आ गया था मार्च एंड से पहले, लेकिन उसके बाद ये करीब 400 रुपये टूटा, अभी 100 रुपये रिकवर हुआ है ऑलमोस्ट। अब क्या करें नतीजों से पहले? तो देखिए, आप चाहे टीसीएस की बात कर लो या फिर इंफोसिस या पूरे जो आईटी सर्विसेज कंपनीज है, पर्टिकुलरली जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है जैसे टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, मुझे लगता है कि ये लोग अगर हाई सिंगल डिजिट नंबर्स रिजल्ट दिखा दे, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। आईटी अभी भी अंडर परफॉर्मिंग है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से परफॉर्म करने वाला है। और आगे चल के जब तक यूएस में जो इंटरेस्ट रेट्स है वहां पे कोई भी कट नहीं आता है, तक ये कंपनीज वापस चलने वाली नहीं है। तो स्लो एंड स्टडीली ही रहेगी। हाँ, वैल्यूएशन वाइज आप अगर कंपेयर करो तो ज्यादातर ये कंपनीज दिखेगा कि वैल्यूएशन ठीक है, लेकिन इनके पास चैलेंजेस अभी आप अगर आगे देखो तो बहुत सारे हैं, पर्टिकुलरली एआई का। और जितनी भी कॉलेजेस से मैं बात कर रहा हूँ चेन्नई में, जो कैंपस प्लेसमेंट होता है, ये कंपनीज ऑलमोस्ट जा ही नहीं रही है। तो ऐसी आज के दिन हालत है। तो एक तो मार्केट बहुत खुश होगा अगर हाई सिंगल डिजिट नंबर्स दिखा दे, पहली चीज। और इनका अट्रिशन अगर लोअर एंड में रहे, तो मार्केट में ये स्टॉक्स आपको स्टेबल दिखेंगे, लेकिन अपवर्ड ज्यादा नहीं दिख रहा है मुझे। तो ना ये डाउनवर्ड जाने वाला है, तो एक ही रेंज में रहने वाला है। तो यहाँ पे अब आपको बाई करना है, सेल करना है, एक रेंज में रहेगा, वो आपको डिसाइड करना है। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक तरह से होल्ड कह सकते हैं सर, कि अभी जिनके पास है वो होल्ड कर कर चले, नई बाइंग नहीं करनी है। देखो, एटलीस्ट 1 साल का आपका नजरिया हो तो आप इसको होल्ड कर सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक बार यूएस में भी वगैरह इलेक्शन आ जाए, और इलेक्शन के पहले भी अब रेट कट होगा नहीं को नहीं, बहुत मुश्किल है कहना। लेकिन अगर वो होता तो एक सेंटिमेंट बूस्टर इन कंपनीज को मिलेगा। जी तक मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब कोई ट्रिगर नहीं है क्यों चले ये कंपनीज। बिल्कुल, तो इंटरेस्ट रेट कट होने पर ही ये काउंटर चलेंगे, तो अभी रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा कोई बड़ा मूवमेंट की उम्मीद नहीं है। हाँ, कुछ एक जो रिपोर्ट्स भी आई हैं जो हमने पढ़ी हैं, उसके अनुसार अगर कंपनीज ने आउटलुक अपना अच्छा दिया तो हो सकता है कि वहाँ से कुछ जो इनका सेंटीमेंट है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे। तो यहाँ पर फिलहाल होल्ड करने की ही सलाह। नेक्स्ट काउंटर सर, एंजल वन। इस काउंटर पर कंपनी के नतीजे हैं 17 अप्रैल को। काउंटर में मूव अच्छा आया, और स्पेशली आज ही देखने के लिए मिला, करीब 5% ये काउंटर चला है। आज 170 रुपये ऊपर, अगर आप देख रहे हैं 3178 रुपये की क्लोजिंग है, तो 168 रुपये तो उसमें आज ही चला है ऑलमोस्ट। तो सर क्या करें अब इस काउंटर पर? तो देखिए, एंजल वन की ये अभी रिसेंटली आपने देखा था, जो गोल्ड लोन अकाउंट ओपनिंग काफी, मतलब जो रेगुलेटर्स का वो डंडा है ना इन कंपनीज पे पड़ रहा है। और एंजल वन का भी उसमें नाम आया था शायद।
तो स्टॉक 4,000 से लेके 3,000 तक गिरा, वापस रिकवर हो रहा है। देखिए वैल्यूएशन वाइज ये आनंद राठी के कंपैरेटिवली आपको दिखेगा कि काफी लोअर वैल्यूएशन वाइज है। तो मुझे लगता है कि अब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर देख रहे हो तो इस स्टॉक को आप ले सकते हो। तो ज्यादातर स्टॉक्स पे मेरा मतलब आज जो भी आप सवाल पूछ रहे हो थोड़ा सा नेगेटिव ओपिनियन है। लेकिन हाँ, एंजल वन पे मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे प्रेफर्ड बुकिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ मैं। और क्योंकि पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में ये स्टॉक काफी वैल्यूएशन वाइज ठीक लग रहा है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह, इसमें एग्जिट नहीं होगा, लेकिन हाँ फिलहाल इसमें कोई फ्रेश एग्रेसिव खरीदारी भी एज सच नहीं करनी है, लेकिन म्यूटेड आप देख सकते हैं इस काउंटर को। नेक्स्ट काउंटर पर बढ़ते हैं सर, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 17 अप्रैल को नतीजे, सबड्यूड सब मूवमेंट। तो सब्ड्यूड मूवमेंट आई थिंक वापस जारी रहेगा। और इसका एक मेजर कारण ये है कि स्टॉक काफी चल चुका है। इनफैक्ट थोड़े समय पहले ये करीबन 1,300-1,200 के भाव पे चल रहा था, अभी ऑलमोस्ट 1,700 के भाव पे चल रहा है ये। और आप अगर इसका आज पी देखो तो ये ऑलमोस्ट 45 के आजू बाजू रहेगा। स्टॉक वाइज ठीक है, कंपनी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अ, एक समय के लिए रेंज में रह सकता है, इसके लिए इसको होल्ड कीजिए। देखिए लॉन्ग टर्म में जनरल इंश्योरेंस इंडिया में बहुत बढ़िया करने वाला है। आप अगर अगला 1 साल 1.5 साल देखते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। और जिस हिसाब से ये कंपनी स्ट्रिक्ट हो रही है, सरकार स्ट्रिक्ट हो रही है जनरल इंश्योरेंस के फ्रंट में, मुझे लगता है कि जो दिग्गज कंपनीज है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड टाइप्स, तो लॉन्गर टर्म में ये ठीक करेगी। शॉर्ट टर्म में रेंज वाइज रेंज बाउंड, और लॉन्ग टर्म में यस आपको 2,000 भी देखने को मिलेगा। तो आप स्लो एंड स्टडीली इसको आप चाहे बाई भी कर सकते हो। बिल्कुल, तो यहाँ पर आईसीआईसीआई में भी आप अभी इस काउंटर पर कह सकते हैं कि सर होल्ड करें या लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं सर। जी बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर बढ़ते हैं, बजाज ऑटो। सर बायबैक भी आया, काउंटर चला भी, उसके बाद ऑटो सेल्स की बिक्री आई, अब प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। 18 अप्रैल को नतीजे हैं। ओवरऑल पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि इस वित्त वर्ष में, काउंटर में 1% की गिरावट है। हालांकि इतने बड़े काउंटर पर 1% की गिरावट का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन अब क्या करें सर। देखिए अ, अगर इसको भी आप अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म दो तो मेरे हिसाब से अभी भी होल्ड होगा। जिस हिसाब से बाई बैक आया मार्केट प्राइस के ऊपर, कॉन्फिडेंस बताता है मैनेजमेंट का कि आगे चल के क्या आने वाला है, पहली चीज। और अगर इसका आप आज भी अगर मार्केट कैप देखो 2,60,000 करोड़ आजू बाजू रहेगा, तो वैल्यूएशन वाइज भी ये कॉस्टली नहीं लग रहा है। अब धीरे धीरे देखिए काफी कंपनीज आज बाजार में है जो ई स्कूटर या ई बाइक्स बना रही है। जब बजाज ऑटो है, हीरो मोटो कॉर्प है, टीवीएस ऑलरेडी काफी मार्केट शेयर ले चुका है, ये जब दिग्गज कंपनीज नीचे मतलब बाजार में उतरेगी ई बाइक्स को लेके, तब आपको दिखेगा कि जो छोटी मोटी कंपनीज है इनको या तो ये लोग टेक ओवर करेंगे या फिर उनका बिजनेस शेयर आराम से ये लोग खाने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो बुलिश हूँ। जितनी भी बाइक्स है रोड पे ये धीरे धीरे रिप्लेसमेंट होगी। तो एक एक तरीके से समझ लीजिए ना कि आज रोड पे बाइक्स ही नहीं है और सारी बाइक्स वापस आपको रिप्लेस करनी है। हाँ, 15 वर्ष का ये समय लगेगा इसमें, लेकिन एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म आप अगर देख रहे हो तो बहुत ही बुलिश हूँ मैं तो। जी, तो बजाज ऑटो पर बुलिश रहने की राय और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने की राय। तो यहाँ पर जिनके पास है होल्ड करें, और जिनके पास नहीं है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर है एचडीएफसी लाइफ सर। 18 अप्रैल को नतीजे हैं, 1.5% नीचे ये काउंटर इन 3 दिनों में रहा है। Q4 जनरली इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बेहतर होता है, क्योंकि इन कंपनीज के जो प्रीमियम होते हैं वो ज़्यादातर लोग जमा करते हैं अपने टैक्स बचाने के पर्पज़ से भी। फरवरी मार्च में काफ़ी कुछ एग्रेशन आता है। सर कैसे देखें Q4 को। देखिए मैं तो बुलिश नहीं हूँ स्टॉक पे, क्योंकि ओके। जो जो वैल्यूएशन है आज वो कंफर्टिंग वैल्यूएशन नहीं है। और जिस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनीज काम करती है ना, आपको दिखेगा कि प्रीमियम कलेक्टेड जबरदस्त रहेंगे, लेकिन जो इनके एक्सपेंसेस होते हैं वो चाहे एजेंट कमीशन हो या फिर जितने भी एक्सपेंसेस है, वो कंफर्ट लेवल मुझे तो आज तक दिया नहीं है। तो इस यही चक्कर है कि आप स्टॉक को मतलब पिछले 1 साल से देख लो ऑलमोस्ट एक ही रेंज के अंदर होगा। एटलीस्ट जून 23 से मैं देख रहा हूँ ये करीबन 650-700 के बीच में है और वहीं अभी भी ट्रेड कर रहा है।
तो ज्यादा आपको लाइफ इंश्योरेंस, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी जनरल इंश्योरेंस आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे, जी। अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करते हो तो मुझे लग रहा है कि सारी की सारी कंपनीज और बेनिफिट करेगी और बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से एक टाइप का सैचुरेशन आ चुका है यहाँ पे, तो मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ इस पे। आपके पास अगर है तो ऑन रैलीज आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी। फिलहाल होल्ड की सलाह, लेकिन ऑन रैलीज इस काउंटर से एग्जिट करना है। नेक्स्ट काउंटर है सर इन्फोसिस। वैसे आपने आईटी पर व्यू दे दिया सर, इन्फोसिस पर बता दीजिए, 18 अप्रैल को नतीजे हैं। देखिए वही ओपिनियन है जो टीसीएस के लिए बोला था। और ओके। आप अगर कंपेयर करो टीसीएस और इन्फोसिस, तो इन्फोसिस मतलब वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा सस्ता है। लेकिन जैसे टीसीएस में आपने कहा था कि इंटरेस्ट रेट कट होगा तो ही, वैसा नहीं है बोलना मेरा। इंटरेस्ट रेट तो वन ऑफ द फैक्टर है, लेकिन जो एआई का इश्यूज है, ये लोग आगे चल के इनका जो आउटलुक है, ये बहुत अभी के, आप आज अगर कोई भी आईटी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल से बात करो तो उनको अंधेरा ही दिख रहा है, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है कि आगे चल के क्या होने वाला है। तो इसके लिए जो कमेंट्री होगी वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये सारी कंपनीज क्या कमेंट्री दे रही है, मैनेजमेंट के थ्रू क्या आ रहा है, क्या वो लोग देख रहे हैं आगे चल के क्या होगा, उस बेसिस पे आपको स्टॉक चलने का मतलब या तो चलेगा या तो नहीं चलेगा। रिजल्ट अगर ठीक ठाक भी आता है लेकिन कमेंट्री अगर बुलिश हुई तो फ्यूचर वो आउटलुक बेटर होगा, तो उस वक्त ये चल सकता है। लेकिन आज के समय तो मेरा अवॉइड ही रहेगा। इन्फोसिस ओवरऑल आईटी सेक्टर जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है उन पे मैं थोड़ा सा बैरिश ही हूँ, और अभी तक बाई की सलाह किसी को नहीं दिया क्लाइंट्स को। तो सर जिनके पास है वो होल्ड करें या एग्जिट? और देखिए रिजल्ट आएगा, जैसे मैंने कहा आप कमेंट्री सुनिए, ओके। मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट है। अभी मुझे याद नहीं है लास्ट क्वार्टर कौन सी कंपनी थी, वो मैनेजमेंट खुद ही बोल रहे थे कि हमको भी नहीं मालूम आगे चल के क्या होने वाला है। जब मैनेजमेंट को खुद को नहीं मालूम होता कि आगे चल के क्या होने वाला है, कोई अंदाजे नहीं है। आपको 100% कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकता है, लेकिन अंदाजे अगर नहीं है तो फिर वैसे काउंटर में रहना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। श्योरली। तो यहाँ से एग्जिट की ही राय, अभी इन्फोसिस में दूर ही रहें, रिजल्ट्स के बाद ही देखेंगे इस काउंटर पर क्या करना है। नेक्स्ट काउंटर सर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, डीलिस्टिंग की भी बात हो रही थी इसमें। फटाफट से आपका व्यू जान लेते हैं। 18 अप्रैल को नतीजे भी हैं, ब्रोकिंग हाउस से जुड़ी कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं, या इंश्योरेंस के और आईटी के, तो इस कंपनी पर आपकी राय? देखिए रियलिस्टिक की बात है ही ऑलरेडी, तो मेरे हिसाब से आपको इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 850 गया था, वापस ऑलमोस्ट 720 आ गया है। तो अगर डीलिस्टिंग होता है और कोई जो पेरेंटेज कंपनी आईसीआईसीआई बैंक खरीदती है या फिर कुछ भी होता है, तो आपको वो डिस्काउंट इधर मिलने वाला है, तो निकलने की ही सलाह रहेगी। नेक्स्ट काउंटर सर स्वराज इंजन, 4% चला है ये काउंटर, अच्छा मूव है। 18 अप्रैल को नतीजे हैं। देखिए इसको आपको होल्ड करना चाहिए, ओके। पर्टिकुलरली जो डीजल इंजन है। मुझे लग रहा है कि हम कितना भी बात करो, क्या बोलते हैं, चाहे ई इंजन भी आ जाए आगे चल के, ये जो डीजल इंजन है अभी तक इनका कारोबार चलते रहेगा। और स्वराज एक उस स्पेस में एक दिग्गज कंपनी है, आप समझ लीजिए छोटा सा मार्केट कैप है इसका। खाली 21 की पी पे चल रहा है, और आप अगर इसको कंपेयर करो इसकी पीयर ग्रुप से तो काफी वैल्यूएशन वाइज भी सस्ता लग रहा है। तो ये तो बाई की सलाह रहेगी, आप अगर थोड़ा सा इसको मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म दो। बिल्कुल। और करीब 2600 के हाई से ये काउंटर टूटा था हाल फिलहाल में ही, पिछले एक महीने में 2649 का इसका हाई था, और वहाँ से ये काउंटर टूटा। अभी 2368 चलने के बाद भी 4%, अभी 2368 है। तो यहाँ पर आप बाय भी कर सकते हैं, जिनके पास है उनको मतलब ये तो होल्ड करने की 2200 राय। के नीचे जाके वापस रिकवरी भी बहुत तेजी से दिखाया है स्टॉक। बिल्कुल फंडामेंटल सर। अच्छा है इसका, इसके लिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऑन डिप्स बाय, और जिनके पास है होल्ड। नेक्स्ट है सर एल्कॉन इंजीनियरिंग। ये काउंटर इंजीनियरिंग स्पेस में बहुत अच्छा चला। 19 अप्रैल को रिजल्ट्स हैं, 3.5% ऑलरेडी काउंटर 3 दिनों में चल चुका है। अभी कुछ उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि ये क्वार्टर में काफ़ी माना जाता है कि जब चुनाव से पहले होता है तो इंजीनियरिंग और इंफ्रा कंपनीज को बड़े ऑर्डर मिलते हैं, एग्जीक्यूशन तेज हो जाता है। क्या कुछ रहेगा इम्पैक्ट? देखिए कंपनी डेट फ्री है, कंपनी ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट दिखा रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले ऑलमोस्ट 3 सालों से। और आगे चल के जो आउटलुक है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये भी बुलिश है।
तो स्टॉक चला इसके लिए क्योंकि वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता चल रहा था ये, और आज के दिन वैल्यूएशन इसका कॉस्टली नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट ऑन द पीयर ग्रुप के साथ आ गया है। अब आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, आज कहना बहुत मुश्किल होगा। अगर रिजल्ट वापस अच्छा दिखाते हैं लोग, और आउटलुक अगर मैनेजमेंट का जो कॉन कॉल होगा वो अटेंड करिएगा, अगर वहां पे अगर आपको थोड़ा सा भी बुलिश अगर टोन सुनाई देता है, मेरे हिसाब से ये एक फ्रेश बाई का भी कैंडिडेट बन सकता है। तो खाली रिजल्ट के दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल विवेक जी, मैं इस काउंटर को देख रहा था, कोविड काल में ये 16 रुपये आ गया था और अभी 982 रुपये है। मतलब मार्च 2020 में इसका रेट था 16 रुपये 20 पैसे और आज रेट है 982। क्या ज़बरदस्त रिटर्न है सर इस काउंटर पर। मतलब मल्टी बैगर छोड़ दीजिए सर, मतलब ये तो अल्ट्रा मल्टी बैगर कह सकते हैं कि ये काउंटर बना है कि 16 रुपये की चाल 1000 रुपये। ये विवेक, ये बोलते हैं ना, बाजार में जो बाजार पे विश्वास करता है ना, उन्हीं को रिटर्न मिलता है। तो मैं तो अभी थोड़ी देर पहले क्लाइंट के साथ किसी के साथ बैठा था, उनको जी थोड़ा सा डर लग रहा था बाजार में। मैं बोला भाई, अगर आपको विश्वास नहीं है बाजार में, तो आपको बाजार रिटर्न नहीं देगा। ठीक है, एलिकॉन तो 16 रुपया था, हो सकता है मैंने भी हिम्मत नहीं की हो, आपने भी हिम्मत नहीं की हो उस वक्त लेने की। लेकिन उदाहरण के लिए, आप कोविड काल में 80 रुपया चला गया था टाटा मोटर्स, आज देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। आई तो मतलब रिमेम्बर कितने बड़े सर। ग्रुप से। तो वो तो लेना ही था, इनफैक्ट मैंने लिया था, लेकिन जल्दी बेच दिया, वो दुख है। सर ये कोविड काल में जिन लोगों ने शेयर लिए थे और जल्दी बेच दिए उनको बहुत दुख है। बिल्कुल मल्टी बैगर हाँ, बन गए हैं। टाटा डीवीआर जो 28 रुपये तक आ गया था वो कहाँ पहुँच गया। बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के शेयर बहुत अच्छे चले। एचडीएफसी, एएमसी और एचडीएफसी बैंक सर, इन दोनों पर भी आपकी राय, क्योंकि ये लास्ट दो काउंटर हैं। 19 अप्रैल को एएमसी के रिजल्ट आ रहे हैं और एचडीएफसी बैंक के 20 अप्रैल को। पहले एएमसी पर आपकी राय सर। देखिए एएमसी, मेरा यही सलाह रहेगा कि आप इसको इन दामों में अवॉइड करना है। वैल्यूएशन वाइज मुझे नहीं लगता कि बहुत सस्ता है, और जिस हिसाब से रेगुलेशंस नए नए आ रहे हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आगे चल के कम ही होने वाली है। उसको ये कॉम्पनसेट होगा जैसे जैसे बाजार ऊपर जाएगा और एयूएम बढ़ेगा। तो ये एक साइड में लॉस है, एक साइड में प्रॉफिट है। तो मेरे हिसाब से इसको आप होल्ड करिए, फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। ओके एचडीएफसी बैंक मेरा एक स्ट्रॉन्ग बाई रहेगा। ये ओके। पूरे शो में एक है जो मैं स्ट्रॉन्ग बाई बोल रहा हूँ। देखिए कंपनी में काफी दिक्कतें आई थी मर्जर के बाद। अब वो मर्जर क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो बात वो मतलब ऑनलाइन करने की बात नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले हो सकता है कि 3 से लेके 4 क्वार्टर रिजल्ट्स थोड़ा सा सबड्यूड रहे, बिकॉज ऑफ एनपीए जो एचडीएफसी के थे, ये लोग डिक्लेयर करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन एचडीएफसी बैंक ठीक ठाक रिजल्ट, ये पूरा मेस क्लियर हो जाता है, तो स्टॉक ये आपको 2000 मतलब आराम से दिखा देगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ क्लाइंट्स को भी, कि अगर आप इसको आज लेते हो और 2000 भी जाता है, अगर 2 साल में भी जाता है, आपको सीएजीआर फिर भी करीबन 20% मिल रहा है। तो बहुत अच्छा स्टॉक है, पक्का लेना चाहिए इसको। और हाँ, बिल्कुल ऐसे डिस्क्लोजर, एचडीएफसी बैंक सारे क्लाइंट्स को एडवाइस किया हुआ है, पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, क्लाइंट्स के पास भी है। जब ये करीबन 1380 आया था ना, तब खूब उठाया था उसको। बहुत ही अच्छा। और विवेक जी के बारे में मैं दर्शकों को बता दूं, बहुत ही अच्छे वैल्यू इन्वेस्टर हैं। खुद भी अपने लिए शेयर चुनते हैं और अपने क्लाइंट्स को भी बड़े अच्छे प्रॉफिट्स दिलवाते हैं। इनसे मेरा काफ़ी समय से इंटरेक्शन रहा है और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स विवेक जी ने अपने क्लाइंट्सों को दिलवाए हैं। और जैसा इन्होंने बताया भी कि एचडीएफसी बैंक, देखिए जहाँ पर हम लेने का सोचते हैं वहाँ पर ये ले चुके होते हैं। तो ये अंतर होता है एक प्रोफेशनल में और एक आम इन्वेस्टर में। तो विवेक जी ने ये काम कर दिखाया और अच्छा काउंटर चल रहा है और यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में अभी भी सर की खरीद की रहा है। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना धन्यवाद। प्रीशियस टाइम देने के लिए। तो ये थे विवेक जी जिन्होंने की अपनी सभी काउंटर्स पर राय दी। एक बार रिव्यू कर लेते हैं उनकी सभी काउंटर्स पर जो भी राय उन्होंने दी है। तो जीएम ब्रेवरीज, इस काउंटर पर इन्होंने सेल ऑन राइस की सलाह दी है। काउंटर ऑलरेडी 23% चल चुका है, तो इस काउंटर से कोई भी राइस मिलता है तो अब एग्जिट करें, नतीजे हैं। तो अब यहाँ से मुनाफा वसूली का समय आ गया है। दूसरा काउंटर जो हमने उनसे चर्चा की वो था आनंद राठी, जहाँ पर कि ऑलरेडी ये काउंटर करीब 800-900 की रेंज से 3500-3600 पहुँच चुका है पिछले 1-1.25 साल में। तो यहाँ पर भी अब प्रॉफिट बुक ही करें, जिनके पास भी है पोर्टफोलियो में, तो यहाँ से एग्जिट करने की ही राय। साथ ही तीसरा काउंटर टीसीएस, जिस पर उनका भी एक म्यूटेड व्यू है।
जिसमें कि उनकी एक मिक्स राय है, जहां पर उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी के पास है तो होल्ड कर चले, अदरवाइज अभी इस काउंटर को रिजल्ट्स के बाद ही देखना है। तो अभी रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, ना बाय करना है ना सेल करना है, लेकिन रिजल्ट्स जब आएंगे तभी देखेंगे कि इस पर क्या करना है। नेक्स्ट काउंटर एंजल वन, जहां पर कि विवेक जी का मानना है कि रिलेटिवली ये थोड़ा बेटर प्लेस्ड है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस काउंटर को होल्ड कर चला जा सकता है। तो एंजल वन पर होल्ड की राय। साथ ही अगर देखें आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, यहाँ पर भी विवेक जी का मानना है कि ये काउंटर चूंकि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा रिच हो गया है, तो यहाँ पर अगर आपको कुछ भी राइज मिलता है तो एग्जिट ही करें। तो आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस में एग्जिट की राय। बजाज ऑटो, ये काउंटर उनको लॉन्ग टर्म के लिहाज से ठीक लगता है, शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी मूव आ चुका है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बने रह सकते हैं, तो होल्ड करने की राय इस काउंटर पर दी गई है। साथ ही अगर देखें एचडीएफसी लाइफ, यहाँ पर भी विवेक जी का मानना है कि थोड़े से ये जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मूव इस तरह के खास नहीं देखने के लिए मिलेंगे, तो या तो आप किसी भी राइज में सेल कर सकते हैं, नहीं तो आप होल्ड भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरह की राय इस काउंटर पर दी गई है। इन्फोसिस, इसमें अभी एग्जिट की ही राय है, क्योंकि उनका मानना है कि अभी आईटी काउंटर्स पर कोई ऐसा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, तो एग्जिट ही करें। जिनके पास है अगर प्रॉफिट में है तो एग्जिट करें, और बाकी ओवरऑल जो उनकी आईटी काउंटर्स को लेकर राय है वो यही है कि नतीजों तक वेट करें, अदरवाइज जो नतीजे आएंगे उसके बाद देखेंगे कि फ्रेश बाय कैसे करना है। तो अभी कोई भी उनकी फ्रेश बाय की सलाह नहीं है, जिसके पास है प्रॉफिट में तो एग्जिट करें। नेक्स्ट काउंटर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, जहां पर कि विवेक जी का मानना था कि यहां पर अगर हम देखें तो डीलिस्टिंग की भी खबर है, और ब्रोकरेज हाउसेस का जो हैंगओवर चल रहा है काउंटर्स पर, वो भी लगभग पूरा हो चुका है, तो यहां से भी एग्जिट ही करें। नेक्स्ट काउंटर स्वराज इंजन, जो विवेक जी को लगता है कि शानदार काउंटर ये रहा है, वैल्यूएशन वाइज भी ठीक है, और इस काउंटर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। 2600-2700 की रेंज से टूटा था, 2200 की रेंज तक गया, अब वहाँ से थोड़ा रिकवर हो रहा है। एक ठीक ठाक कंपनी है, तो यहाँ पर बाय, और अगर किसी के पास है ऑलरेडी तो वो होल्ड कर सकता है। एल्कॉन इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी उनकी राय है कि नतीजे से पहले जिनके पास है वो होल्ड कर चले, और जब नतीजे आएंगे, कमेंट्री आएगी, तब देखेंगे। हालांकि ये काउंटर ऑलरेडी बहुत चल चुका है, लेकिन उसके बावजूद अच्छे फाइनेंशियल हैं, इसलिए इस काउंटर से एग्जिट की राय अभी नहीं दी है उन्होंने। एचडीएफसी एएमसी, यहाँ पर इनका मानना है कि आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि एएमसी स्टॉक्स जो है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन कर चुके हैं, तो यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर किसी को प्रॉफिट है, और अगर किसी को प्रॉफिट नहीं है तो लंबे समय के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरह की राय है, एग्जिट और होल्ड। साथ ही जो लास्ट काउंटर है एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय उन्होंने कहा है कि उनके पोर्टफोलियो में भी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनके पोर्टफोलियो में भी है, और वो खरीदा भी है उन्होंने 1300 की रेंज में, 1380 के आसपास। तो यहाँ से अभी भी उनको स्ट्रॉन्ग मूव लगता है, 20% पर एनम के हिसाब से उनको लगता है कि ये काउंटर रिटर्न दे पाएगा, तो इस काउंटर पे खरीदारी की राय। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो अगले 15 से 17 दिन में रिजल्ट्स आ रहे हैं, उस पर एक रणनीति बन गई है। शॉर्ट टर्म में कोई भी काउंटर ऐसा नहीं लग रहा जो कि आपको एक बड़ा मूव देगा, लेकिन हाँ, जो एक छोटी मोटी 4-5% की वॉलेटिलिटी है वो इन सभी काउंटर्स पर देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म मूव विवेक जी ने बता दिए हैं। तो इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।